बिहार सरकार का बड़ा फैसला, विधु भूषण समेत 14 राज्य सेवा अधिकारियों को मिला आईएएस का दर्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए 16 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत किया है। जी आपको बता दें, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लंबे समय से राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों को उनकी सेवा अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर यह महत्वपूर्ण पदोन्नति दी गई है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक महकमे में बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। प्रोन्नत किए गए अधिकारियों में विधु भूषण चौधरी का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। जी हाँ, वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी कि आईपीआरडी में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और उन्हें जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशासनिक और मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विधु भूषण चौधरी ने अपने प्रशासनिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे झंझारपुर, बेगूसराय और सुपौल जैसे जिलों में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में रहते हुए उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और मीडिया के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही कारण है कि उनके आईएएस बनने की खबर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सूची में सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत रजनीश कुमार का नाम भी शामिल है। रजनीश कुमार लंबे समय से प्रशासनिक कार्यों में जुड़े रहे हैं और राज्य सरकार में ट्रांसफर, पोस्टिंग, सेवा मामले तथा अधिकारियों के कार्यों में समन्वय की जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और अनुभव को देखते हुए उन्हें भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद इज्तबा हुसैन को भी आईएएस का दर्जा मिला है। आपको बता दें कि वर्तमान में वे बिहार सरकार के वित्त विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं। साथ ही उनके पास बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड यानी कि बीएसईएफसीएल में महाप्रबंधन यानी कि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार भी है। वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्हें यह महत्वपूर्ण पदोन्नति प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस पदोन्नति का लाभ मिला है। इस अधिकारियों से वर्षों तक राज्य प्रशासनिक सेवा में रहते हुए विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। अब आईएएस कैडर में शामिल होने के बाद उन्हें और बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद प्रशासनिक महकमे में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लंबे समय से सेवा दे रहे अधिकारियों के लिए यह पदोन्नति का न केवल सम्मान का विषय है बल्कि उनके करियर की बड़ी उपलब्धियां भी मानी जा रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि नई जिम्मेदारियों के साथ वे राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में योगदान देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य प्रशासनिक सेवा में आईएएस में पदोन्नति मिलने से अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है। इससे शासन व्यवस्था में अनुभव और क्षमता का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होता है। बिहार सरकार के इस फैसले को राज्य की नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इन नव प्रोन्नत आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना है। इससे प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा और कार्यकुशलता आने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर विधु भूषण चौधरी सहित 16 अधिकारियों को आईएएस का दर्जा मिलना बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह फैसला उन अधिकारियों के वर्षों के अनुभव, मेहनत और प्रशासनिक योगदान की मान्यता के रूप में भी देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।